हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आपके ये कंटेंट आपको ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को देखना स्टार्ट करें और बिल्कुल भी देरी ना करें। और देखिएगा क्लास 9th का जिनका भी मंथली एग्जाम अक्टूबर में, तो 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। बिल्कुल भी बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ यहाँ से देखते हैं। आपका समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि या का उच्चारण स्थान क्या। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी आंसर लोग दीजिएगा, ठीक है। सभी का नाम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए एक है कि या का उच्चारण स्थान है, तो या का उच्चारण स्थान आपको तालु हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन है, देखिए शुष्क जो लिखा हुआ सही लिखा हुआ, डी नंबर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। पेपर जो आपको पुल्लिंग का उदाहरण होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है। स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण होगा शक्ति, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। विस्मय आदि बोधक जो होगा, सी नंबर राइट आंसर। देखिए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। अष्टावक्र और उसकी माँ सारी गर्मी बिना ओढ़े, है न, बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे, तो बड़े खांचे के बाग में, इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रवि की सवारी निकलने के पश्चात किसकी सारी फौज मैदान छोड़कर भाग गई। तो 7 का सही जवाब होगा तराकों की भाग गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में कि केदारनाथ अग्रवाल अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो बताइएगा केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 8 का राइट आंसर होगा प्रगतिवादी, ठीक है। प्रगतिवादी इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि पाठ पुस्तक में पुस्तक टॉलस्टॉय के घर में लेखक राम कुमार की प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है। क्या है, तो यूरोप के स्केच होंगे, ए नंबर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा घटना शैल चित्रों की प्रमुख चित्रकारों में एक है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पटना जो है घटना होगा, घटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में एक है, तो 10 का राइट आंसर होगा राजा रवि वर्मा के होगा। अगला है गाठन में बांधना मुहावरे का अर्थ होता है। गाठन में बांधना मुहावरे का अर्थ होगा 11 का सहयोग, खूब याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि आ बैल मुझे मार लोकयुक्ति का अर्थ होता है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ठीक है। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, इसका राइट आंसर होगा। अगला है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी होगा, बी नंबर सही जवाब होंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहते हैं जागरण का विलोम शब्द होगा, जागरण का विलोम शब्द निद्रा होगा, राइट आंसर होगा। अगला है नाड़ी शब्द का शब्द अर्थ होता है, नाड़ी का अर्थ होते हैं औरत, ठीक है। नारी शब्द का अर्थ होते हैं औरत हो जाएंगे। अगला है यदि बिरजू के पापा जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाए तो बिरजू जो है किसको हाथ से चढ़ावे के रूप में भेंट करेगा। तो 16 का सही जवाब आप लोग के बीच में हो जाएगा, देखिएगा 16 का सी नंबर होगा, यानी बरहम बाबा के इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बरहम बाबा इसका राइट आंसर होगा। 16 का सी नंबर इसका राइट आंसर होगा बरहम बाबा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न में कहते हैं कि मधुमालती की रचनाकार है, ठीक है। मधुमालती की रचनाकार कौन है, मंजन होगा, राइट आंसर। अमृतलाल नागर के अनुसार भारत में फिल्म बनाने के लिए नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो दादा साहब फाल्के हैं, इसका ए नंबर, ठीक है। दादा साहब फाल्के हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहते हैं कवित्री महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में किसको अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है। तो 19 का राइट आंसर होगा आंसू को माना है, ठीक है। कवित्री महादेवी वर्मा ने अपने अपने जीवन में किसको अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है, तो आंसू को माना है, राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर आइएगा। यहाँ से कहते हैं कि भिखारी ठाकुर ठाकुर की मंडली किस लोक नृत्य की नाच मंडली थी, तो लोंडा नाच की थी, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला है कि दो स्वर के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन के कौन से संधि कहते हैं, तो स्वर संधि ही कहेंगे, ठीक है। 21 का ए नंबर होगा। दो स्वर के मेल से उत्पन्न या विकार रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भर पेट में समास बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है भर पेट, ठीक है। भर पेट में पूछा समास जिसमें भर लग जाता है उसमें अभिभाव समास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्खंड के लिए एक शब्द होता है जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं, ठीक है।
तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर प्रियदर्शी होगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बताइएगा 21 का सही जवाब क्या होगा? अच्छा 21 का है क्या? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो 21 का सही जवाब ए नंबर पूर्ण वर्तमान काल होगा। वर्ष के लिए मेघ चाहिए, ठीक है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? वर्षा के लिए मेघ चाहिए तो अच्छा सॉरी 24 नंबर का था, ठीक है, 24 नंबर का ये होगा। अगला ये 24 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 25 नंबर, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण होगा? तो 25 का सही जवाब होगा संप्रदान कारक होगा, ठीक है, के लिए आपको संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है। देखिएगा 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि हल जोतने, नाव खेने, पलकी ढोने आदि कर्मों के समय पर गए जाने वाले लायक गीत है। कौन सा गीत गाते हैं? स्त्री लोग गाते हैं क्या? 26 का सही जवाब होगा सॉरी पुरुष, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 26 का 27 नंबर। 27 नंबर है कि किस काव्य कृति के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खाड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय मिला है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। 27 का सही जवाब होगा प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास होगा। यानी कि तिलक दहेज की क्रूरता के शिकार भगजोगनी वृद्धापति के दहेज के देहांत के बाद किसकी पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो अपने सौतेले बेटा का होगा राइट आंसर सी नंबर, ठीक है, अपने सौतेले बेटे का स्वीकार करती है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेगा। 29 नंबर प्रश्न में कि कवि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल किस तरह का है? तो जूठे और गंधले हो जाएंगे, ठीक है। 29 का यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है यानी कि दुई की में जनेऊ संस्कार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो बउआ कहा जाता है, ठीक है, बउआ इसको कहा जाता है, राइट आंसर ए नंबर होगा। तो इस तरह से आपको जो है 30 को प्रश्न जो था हिंदी का 9th का आपको समाप्त हुआ। तो इसके बाद आपको संस्कृत का मिलेंगे और आपको सब्जेक्टिव भी प्रश्न मिलेंगे, आ जाएंगे तो आपको लिख देंगे। टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम प्री के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आपको सारा वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करिएगा, यहाँ से 90 65 71 94 39 का साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।